वक़ार अज़ीम साहब की किताब इक़बाल शायर और फ़लसफ़ा। इक़बाल के फ़लसफ़ा हयात का जो मरकज़ी महवर है वो खुद ही का तसव्वुर है। बाकी तमाम निज़ाम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इक़बाल के फ़लसफ़े हयात की जो असास और महवर है वो खुद ही है और उसके फ़िक्री निज़ाम के बाकी तमाम अनासिर इसी महवर के गिर्द घूमते हैं। इक़बाल की हसीन और जमील नज़म हकीकत हुस्न है, जिसका हवाला इक़बाल के कलाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं की वजाहत के सिलसिले में बार बार दिया जाता है। नज़म बड़े धीमे, नरम और पुरसोस लहजे में सवाल करती है, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। और इस नरम और पुरसोस सवाल का फ़ौरन जवाब मिलता है। मिला जवाब कि तस्वीर खाना है दुनिया, शब दराज अदम का फसाना है दुनिया। और फिर अगला शेर इस राज को और ज़्यादा वाज़ेह लफ्ज़ों में खोल के सामने लाते हैं। हुई है रंग तग़य्युर से जब नमूद उसकी, वही हंसी है हकीकत ज़वाल है जिसकी। दर्द इस्तिफ़हाम से वाकिफ़ तेरा पहलू नहीं, जुस्तजुए राज कुदरत का शनासा तू नहीं। ये चाहने वो यूँ मुखातिब होते हैं, गरचे मैं जुल्मत सरापा हूँ, सरापा नूर तू, सैकड़ों मंजिल है ज़ौक़ आगही से दूर तू। इन दोनों शेर में इंसान को अपनी बरतरी पे फ़ख्र नाज है, लेकिन इन शेरों को छोड़ के नज़म के बाकी शेरों का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि बरतरी का यह एहसास उसके नफ्स का धोखा है। वो हकीकत में अपनी जिस बरतरी पर नाज करता है वही उसकी बेचैनी का सबब है। इक़बाल बंदा मोमिन का जो तसव्वुर पेश किया है, बंदा मोमिन का दिल बेमो रिया से पाक है, क़ुव्वत फरमा रवा के सामने बेबाक है। इक़बाल ने बताया कि इंसान की हकीकत क्या है। हर जगह उसे यही तालीम दी है कि वह अपनी हकीकत को पहचाने और अमल करे। तस्वीर दर्द में ये बात कहते हैं, ये सब कुछ है मगर हस्ती है मेरी मकसद है कुदरत का, सरापा नूर हो जिसकी हकीकत मैं वो जुल्मत हूँ। न सहबा हूँ, न साक़ी हूँ, न मस्ती हूँ, न पैमाना। मैं इस मैं खाने हस्ती में हर शय की हकीकत हूँ। अबूदियत के पूरे इस जो इनकिसार के साथ इक़बाल कहता है, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों का न शिकायत ज़माना। और कभी अबूदियत के सारे अदब तर्क करके यह पेशगोई करता है, फारिग तो ना बैठेगा महशर में जुनू मेरा, या अपना गरेबा चाक या दामन यज़दा चाक। नेक दिन मुसलमान तो या दामन यज़दा चाक कहने वाले इक़बाल के लिए मग़फ़िरत की दुआ के लिए खामोशी इख्तियार कर लेंगे। इक़बाल के उर्दू और फ़ारसी कलाम का अच्छा खासा हिस्सा ऐसा है कि जिसमें उन्होंने खुदा से मुखातिब होके अपने दिल की कोई ना कोई बात कही है। बात कहते वक्त उनके अंदाज़ और लहजे में बराबर फ़र्क पैदा हुआ है, और लहजे का ये फ़र्क इक़बाल की शख्सियत के उन अनासिर के फ़र्क की वजह से पैदा हुआ है जिनकी बिना पे इक़बाल को अज़दाद का मजमुआ कहा गया है। रातों की तारीकी में उजाला फैलाया और बज़्म आराई हयात इंसान की मुस्तकिल रस्म बन गई। इंसान के इस अजीम कारनामे का जिक्र इक़बाल बड़े फ़ख्र और बाज़ औक़ात बड़े गुरूर के साथ करते हैं, और इंसान की इस कारगुजारी के साथ उन्हें खुदा की करिश्मा साजी भी हेज और बेहकीकत मालूम होती है। मैं कहाँ हूँ, तू कहाँ है, ये मकां के ला मकां है, ये जहाँ मेरा जहाँ है कि तेरी करिश्मा साजी। मेरी जफ़ा तलबी को दुआएं देता है वो दश्त सादा, वो तेरा जहाँ बेबुनियाद। इंसान को अपनी बेपाया सलाहियत का एहसास है। ये भी मालूम है कि उसे दुनिया में आकर नियाबत इलाही और खिलाफत खुदाबंदी का जो आला मनसब अदा करना है, उसमें उसे इन्हीं सलाहियतों से मदद लेनी है, और यह कि दुनिया में रहकर फ़ितरत को तस्ख़ीर करके
उसे अपने मकासद का ताबे बनाना है। और कहीं इसमें बड़ी तलखी, तेज़ी और तुंदी है। बाग़ बहशत से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। इस शेर में तंज बल्कि ताने की जो कैफियत है उसके पस मंज़र में हयात आदम के बड़े अहम बल्कि शायद सबसे अहम वाक़े की गूंज सुनाई दे रही है। इक़बाल ने बाज़ जगह इस तरह से बात कही है कि वहाँ एहतियात और अदब का ये हल्का सा पर्दा भी मौजूद नहीं। वो कहते हैं, तेरी खुदाई से है मेरे जुनू को गिला, अपने लिए लामका मेरे लिए 400। इंसान की फितरत में बुलंदी है और बुलंद से बुलंद तक पहुँचने की ना मिटने वाली ख्वाहिश उसकी फितरत असली है। और यही फितरत उसके दिल में नए हौसले और नई आरजुएं पैदा करती है। इसी फितरत का तकाजा है कि एक चीज़ की तस्खीर के बाद दूसरे की तस्खीर की तरफ कदम बढ़ा। इंसान को खालिक ने जो बेपयां सलाहियतें बख्शी हैं, इस पर वो कहते हैं, मुकाम शौक़ तेरी कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है ये जिनके हौसले हैं ज़्याद। और कभी कभी दिल का ये ख्याल शिकवों का दफ्तर बन जाता है। अगर कजरों है अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो, जहाँ तेरा है या मेरा। अगर हंगामा हाय शौक़ से है लामकां खाली, ख़ता किसकी है यारब, लामकां तेरा है या मेरा। उसे सुबह अज़ल इनकार की जुर्रत हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो राज़दां तेरा है या मेरा। इसी कौकब की ताबानी से है जहाँ रोशन, ज़वाल आदम खाकी ज़ै तेरा है या मेरा। आखिरी शेर में वकालत का फ़न चाबुक दस्ती से बरूकार आया है। इक़बाल की हकीमाना और शायराना वकालत का दूसरा मैदान मुसलमान की ज़िंदगी है। इक़बाल के सामने मुसलमान की इस ज़िंदगी का एक मिसाली तसव्वुर है। मिसाली तसव्वुर का सरचश्मा एक तरफ तो कुरान हकीम की तालीम है और दूसरी तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और बुरगुज़ीदा ज़ात, जिसमें इंसानी फ़िक्र, अमल और अखलाक के औसाफ अपने आला तरीन और पसंदीदा तरीन सूरत में मुश्तमिल है। इक़बाल ने शिकवे में एक वक्ती जोश और जज्बे के तहत अपनी बेबाक वकालत से जिस तरह खुदा को कायल करने की कोशिश की थी, उसकी शिद्दत खुद इक़बाल ने भी महसूस की और इसी एहसास ने उनसे जवाब शिकवा लिखवाया। लेकिन इक़बाल को इस बात का भी शदीद एहसास है कि वो मुसलमान जिसे खैर की तबलीग के लिए हर वक्त जान हथेली पर रखने का हुक्म मिला था, आजकल जान निसारी के इस जज्बे से आरी और महरूम है। और इस कोताही का इलाज भी खाली के हकीकी के सिवा किसी और के पास नहीं। इसलिए दस्ते दुआ उसी के आगे फैलाते हैं। जिसे नाने जवी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। दिलों को मरकज़ महरो वफा कर, हरीम किब्रिया से आशना कर। रगे ताक मुंतज़र है तेरी बारिश करम की, कि अजम के मैं कदों में ना रही मैं मुग़ाना। शराब कहन फिर पिला साक़िया, वही जाम गर्दिश में ला साक़िया। मुझे इश्क पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है, नफ्स इस बदन में तेरे दम से है। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। बारगाह खुदाबंदी में इक़बाल की हुजूरी ये दूसरी सूरत, जिसमें वो मुसलमानों के वकील बन के सब कुछ कहते हैं, इस पहली सूरत से मुख्तलिफ है, जहाँ वो इंसान या आदम के नुमाइंदे और वकील की हैसियत से खुदा से हम कलाम हैं। इक़बाल ने अपनी ज़ाती हैसियत में खुदा से जो ताल्लुक़ कायम किया है, इसमें शिकवा और शिकायत की जगह क़नाअत और शुक्र ने ले ली। इक़बाल कहते हैं, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों का न शिकायत ज़माना। यारब ये जहाँ गुजरा खूब है, लेकिन क्यों ख्वार है मर्दान जफा केश हुनरमंद। खुदावन
ये तेरे खुदावंद ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। बहैसियत मुफक्किर, बहैसियत शायर और बहैसियत इंसान, इकबाल के दिल में तरह तरह की आरजुएँ पैदा होती हैं। इकबाल ने अपने खुदा के साथ अबूदियत का जो रिश्ता कायम किया है, उसका तकाजा ये है कि इन तीनों हैसियतों से उनका दिल जिन आरजुओं की तख्लीक करता है और जिन आरजुओं की तकमील के लिए बेकरार रहता है, उन्हें वो अल्लाह ताला के हुजूर ले जाए। कांटा वो दे कि जिसकी खटक लाजवाल हो, यारब वो दर्द जिसकी कसक लाजवाल हो। तू मेरी रात को महताब से महरूम ना कर, तेरे पैमाने में है माहे तमाम ए साकी। मैं हूँ सदफ तो तेरे हाथ में मेरी गौहर की आबरू, मैं हूँ गज़फ तो तू मुझे गौहर शावार कर। तू है मुहीत बेकरा, मैं हूँ ज़रा सी आबुजो, या मुझे हमकनार कर या मुझे बेकनार कर। खुदा की ज़ात को हर तरह की शान महबूबी का मरकज़ और हर महबूब से बरतर और आला समझने वाले इकबाल का जहन जब शायरी के हरीरी पर्दे उठाकर देखता है तो बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकल जाता है, एक तू है कि हक़ है इस जहां में, बाकी है नमूद सीमाई, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुम्बदे आप गीनाए रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलमे आब व खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़। ज़र्रा रेख को दिया तूने तुलुए आफ्ताब, शौकत व संजर व सलीम तेरे जलाल की नमूद। फ़ख्रे जुनैद व बायज़ीद तेरे जमाल बेनिकाब। शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक़ल ग़याब व जुस्तजू इश्क़ हुज़ूर व इस्तराब। मेरा नशेमन नहीं दरगाह मीर व वज़ीर, मेरा नशेमन भी तू शाख़ नशेमन भी तू। तुझसे गरेबां मेरा मतलक सुबह नशूर, तुझसे मेरे सीने में आतिश अल्लाह हूँ। तुझसे मेरी ज़िंदगी सोज़ो तब व दर्द व दाग़, तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी जुस्तजू। पास अगर तू नहीं शहर है वीरां तमाम, तू है तो आबाद हैं उजड़े हुए कागो को। इकबाल के दिल की तड़प एक तवील दुआ बनती है, तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदा दारों की खैर। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, मेरी नाव गर्दाब से पार कर। ये साबित है तू इसको सैयार कर, बता मुझको असरार मर्गो हयात, कि तेरी निगाहों में है कायनात। मेरे दीदा तर की बेख्वाबियाँ, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियाँ। मेरे नालाए नीम शब का न्यास, मेरी खलवत व अंजुमन का गुदास। उमंगे मेरी आरजुएँ मेरी, उम्मीदें मेरी जुस्तजुएँ मेरी। मेरी फितरत आईने रोज़गार, गज़ालान अफ़कार का मुर्ग़ज़ार। मेरा दिल मेरी रज़म गाए हयात, गुमानों के लश्कर यकीन का सबात। यही कुछ है साक़ी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी मैं हूँ मैं अमीर। मेरे काफ़िले में लौटा दे उसे, लौटा दे ठिकाने लगा दे उसे। खुद ही तस्बीहों के आईने में खुद ही इकबाल के फ़लसफ़ा हयात की असास है। इकबाल के निज़ाम फ़िक्र में इसकी हैसियत एक मरकज़ की है। जिन तीन माखज़ की तरफ इशारा किया है, उसकी कड़ियों को जोड़ा जाए तो खुदी के मफ़हूम का जो नक्शा बनता है कुछ इस तरह से है। खुदी का मफ़हूम सिर्फ़ एहसास-ए- नफ्स या तय्युन ज़ात है। खुदी, वो ज़ात है जो खुद को खुद से ज़ाहिर करती है, खुद को खुद से ज़ाहिर करती है। खुदी का मफ़हूम सिर्फ़ एहसास-ए- नफ्स या तय्युन ज़ात है। खुदी, वो ज़ात है जो खुद को खुद से ज़ाहिर करती है, खुद को खुद से ज़ाहिर करती है। खुदी, वो ज़ात है जो खुद को खुद से ज़ाहिर करती है। खुदी,
वहदत विजदानी या शऊर का वो रोशन नुक्ता है जिससे तमाम इंसानी तख़य्युलात और जज्बात मुस्तनीर होते हैं। खुदी ऐसी मखलूक है जो अमल से लाजवाल हो सकती है। खुदी की हैसियत इस क़तरे बेमाया की तरह नहीं जो दरिया में जाके फ़ना हो जाए और अपनी हस्ती को गुम कर दे, बल्कि इस क़तरे की है जो दरिया में जाकर गौहर बने। अल्लामा इक़बाल ने इंसान पर उसकी खुदी की अहमियत और अज़मत वाज़ेह की है। यह है मकसद गर्दिश रोज़गार कि तेरी खुदी तुझ पे हो आश्कार। तू राज़े कुनफ़िका है अपनी आँखों पर आया हो जा। खुदी का राजदां हो जा, खुदी का तर्जुमा हो जा। फिर इंसान को ये बताया है कि खुदी की परवरिश, तरबियत और निगहदारी इंसानी ज़िंदगी को किस किस अंदाज से नए इनकलाबों से आशना करती है। फ़लसफ़ी इक़बाल ने साक़ी नामे में ये सवाल उठाया है कि खुदी क्या है, और शायर इक़बाल ने इसका बरजस्ता जवाब दिया है। ये मौज नफ्स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज़े दुरूने हयात। खुदी क्या है? बेदारी कायनात। खुदी जलवाए बदमस्त तो खलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद। इन शेरों में इक़बाल ने खुदी के लिए तलवार की धार, समंदर, चिराग और नूर के इस्तारे इस्तेमाल किए। इन्हीं औसाफ को हम इंसान की सलाहियतों का नाम देते हैं, लेकिन सलाहियतों के इन चिरागों की रोशनी खुद इंसान की नज़र से पोशीदा है। अभी तक है पर्दे में औलाद आदम, किसी की खुदी आश्कारा नहीं है। खुदी के एहसास और शऊर का चिराग इंसान के सीने में फरोज़ा हो तो उसकी खुद शनासी, कदर शनासी का ज़रिया बनती है। चिराग खुदी का नूर इंसान के सीने में फरोज़ा हो तो वह अपनी ज़ात के अंदर खुदा का जलवा देखता है, और अफराद की ये खुदी सिर्फ़ एक फ़र्द की मलकियत नहीं रहती, उसका शोला पूरी जमात के सीने में जलने लगता है। खुदी के साज में है उम्र जावेदा का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चिराग। रूह इस्लाम की है नूर खुदी, नारे खुदी, जिंदगानी के लिए नारे खुदी, नूर हुजूर। खुदी का नूर इंसान के सीने में मस्तूर है, और पैकर खाकी इस नूर का हिजाब है। या यूं कहिए इंसान की सलाहियतें उसके मादी पैकर के अंदर पोशीदा हैं, उन्हें एक एक करके बाहर आना है, इसलिए कि ज़िंदगी के अंधेरे में उजाला इसी के दम से होगा। इंसान की सलाहियतें जब तक जिसमें खाकी में पोशीदा हैं, इंसान पर ज़िंदगी के इल्म के दरवाज़े बंद हैं। ये सलाहियतें बरूए कार आती हैं तो ज़िंदगी की सदाकतें इस तरह एक एक करके सामने आती हैं, जैसे तुलुए आफ्ताब के बाद ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा बेदार हो जाता है। इक़बाल खुदी के मफ़हूम और मकसद की वजाहत के लिए नूर के कई इस्तारे, चिराग, कौकब, अंजुम और आफ्ताब इस्तेमाल करके इंसान को इन सलाहियतों से आशना करते हैं, जिनकी बदौलत ज़िंदगी को उम्र जावेदा की दौलत मिलती है, और इसमें आतिश की हरारत और गुदास पैदा होता है। फिर वह इंसान को इस बात पर आमादा करते हैं कि वह ज़िंदगी के सफ़र पर रवाना हो, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में बेशुमार मुश्किलात आएंगी। वो इनको नेस्त नाबूद करके राय हयात को हमवार और गुलजार बनाना है। मगर ये पैकर खाकी खुदी से है खाली, फ़कत नयाम है तू जन निगारो बेशमशीर। और फिर तंबी करते हैं, नज़र नहीं तो मेरे हल्के सुखन में ना बैठ, कि नुक्ता हाय खुदी है मिसाल तेगे असील। और खुदी की ये तेगे असील जब बंदा हक बीन के कब्ज़े कुदरत में आ जाए तो उसकी ज़ात शमशीर की तरह बरंदा व बर्राक बन जाती है। लेकिन ये बात सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब खुदी हक के कानून के ताबे हो, और जब खुदी की तेग ला इलाह की शान पर चढ़े। खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की मंजिल अव्वलीन से गुज़र कर ही खुदी हकीकी फ़क्र बनती है। इस हकीकी फ़क्र को हम फ़क्र मोमिन का नाम देते हैं, और उसका राज़ हयात में फ़क्र की यही शान मोमिन और काफिर के तरीक़ में, मोमिन और काफिर के असलूब फ़िक्र और अंदाज़ अमल में
और बिल आखिर मोमिन और काफिर के रुतबे और मकाम में फ़र्क और इम्तियाज़ पैदा करती है। हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान है। तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबद आफलाक, ये खामोश फ़ज़ाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं। तस्खीर जहाँ, तस्खीर फितरत और तस्खीर कायनात की जो खिदमत अंजाम देकर इंसान नियाबत इलाही के मनसब की बजावरी करता है। खुदी के डूबने वालों के अज़्म व हिम्मत ने इस आबजों से किए बहरे बेकरार। खुदी में डूबते हैं फिर उबर भी आते हैं, मगर ये हौसला मर्द हीचकारा नहीं। खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्र जिंदगानी है बहरे खुदी में अभी पोशीदा जजीरे हैं। सलाहियतों से काम लेने के लिए अज़्म हिम्मत की क़ुव्वतों को यकजा करना लाजमी है। खुदी के सफ़र पहम में इंसान को जिन खारजारों से गुजरना पड़ता है वहाँ उसके लिए ज़ख़म ही ज़ख़म है, लेकिन ये ज़ख़म दरपर्दा एहतमाम इक़बाल ने खुदी के मफ़हूम, हुदूद और इम्कानात की वजाहत के लिए इस्तारों का जो सिलसिला मुंतखब किया है उनकी अपनी अपनी खुसूसियात हैं। चराग़, अंजुम, कौकब और महरुमा के सिलसिले के इस्तारों में इल्म इरफान का सुराग है। खुदी सदफ भी है और गौहर भी, जिंदगानी है सदफ, कतरे नीसा है खुदी, कर इसकी हिफाजत के ये गौहर है यगाना। माँ हो सितारा मिसले शरारा यक दो नफ्स, मैं खुदी का अबद तक सुरूर रहता है। खुदी को ना दे सेम व ज़र के अवस, नहीं शोला देते शरर के अवस। खुदी सयाद और नक्शरिश माँ हो महर, असीर बंद तदबरिश माँ व महर। खुदी शेर मौला जहाँ उसका सैद, ज़मी उसकी सैद, आसमां उसका सैद। अल्लामा इक़बाल मैसेज देते हैं कि ज़िंदगी जद्दोजहद, मेहनत, सख्त कोशी का नाम है। अमल करना चाहिए इंसान को। बेमेहनत पैहम कोई जौहर नहीं खुलता, रोशन शरर तीशा से है खाना फरहाद। तीशे की बदनसीबी का जिक्र एक जगह इस तरह फरमाते हैं, तीशा कहते हैं मारने वाली हथौड़ी। तीशे की कोई गर्दिश तकदीर तो देखे, सैराब है परवेश, जिगरे तिश्ना है फरहाद। इक़बाल को फरहाद हर आशिक से ज़्यादा इसलिए अजीज़ है कि इसके हाथ में तीशा है और इस तीशे से वह हर ज़माने में बातिल पे ज़रब लगाता है। अल्लामा इक़बाल की हकीमाना फ़िक्र में हमारे सामने जिस आला मिसाली और आला ज़िंदगी का तसव्वुर और तख़य्युल पेश होता है, इसमें परवेज़ी फ़ना हो जाने वाली और कोहकनी हमेशा ज़िंदा रहने वाली है। फरहाद की खारा शिकनी ज़िंदा है अब तक, बाकी नहीं दुनिया में मलूकियत परवेज़। इशरत परवेज़ और गम फरहाद के मरातिब के तय्युन में भी इक़बाल ने गम फरहाद का पल्ला भारी रखा है। ख़रीद सकते हैं दुनिया में इशरत परवेज़, खुदा की दीन है सरमाया गम फरहाद। और यूं गोया मोहब्बत के मुकाबले और मसाक़बे में शिकस्त खा जाने वाले फरहाद ज़िंदगी की कशमकश और जद्दोजहद में फ़ातेह है। इक़बाल का मकसूद अक़ल पर दिल की फ़ौक़ियत दिखाना है। दुनिया में वारिद होने के लिए आज़माइशी लम्हे से लेकर इर्तिक़ा का बुलंद तरीन मुकाम हासिल करने तक इंसान को जो कुछ करना पड़ता है, इसमें उसकी फ़नकाराना सलाहियतों को बड़ा दखल है। गर हुनर में नहीं तामीर खुदी का जौहर, वाए सूरत गरी हो शायरी हो नायो सुरूर। खींचे ना अगर तुझको चमन के खसो खाशाक, गुलशन भी है एक सर्रा पर्दा अफलाक। मकसूद हुनर सोज हयात अब्दी है, ये एक नफ्स ये दो नफ्स मिसले शरर क्या।
जिससे दिल दरिया मुतलातिम नहीं होता। ऐ कतरा नीसा, वो सदफ क्या, वो गौहर क्या। कुल तो जाता है मुगन्नी के बमो ज़ेर से दिल, ना रहा जिंदा व पाइंदा तो क्या दिल की कशूद। है अभी सीना अफलाक में पिन्हा वो नवा, जिसकी गर्मी से पिघल जाए सितारों का वजूद। जिसकी तासीर से आदम हो गमो खौफ से पाक, और पैदा हो अयाजी से मकाम महमूद। जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, कि संगो खिस से होते नहीं जहाँ पैदा। फ़िक्र ताज़ा का ये तसव्वुर भी इकबाल के नज़रिया खुदी का अक्स है। खुदी में डूबने वालों के अज़्म हिम्मत ने इस आबजो से किए बहर बेकरां पैदा। ज़मीर बंदे खाकी से है नमूद उनकी, बुलंद तर है सितारों से उनका काशाना। अगर खुदी की हिफाजत करें तो ऐने हयात, ना कर सकें तो सरापा फुसूं अफसाना। हुई है ज़ेर फलक उम्मतों की रुसवाई, खुदी से जब अदब व दी हुए हैं बेगाना। अदब व फ़न जहाँ एक तरफ खुदी की हिफाजत की खिदमत अंजाम देते हैं, वहाँ फ़नकार से भी उनका मुतालबा ये है कि वो अपनी खुदी के मुकाम से आगाह हों। जिसके नज़दीक अपनी खुदी मोहतरम नहीं, वो दूसरों की खुदी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। सितारा शनास को कहते हैं वो नज़र सहफल पे रखता है जो सितारा शनास नहीं है अपनी खुदी के मकाम से आगा। यानी अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ, ये सितारों वगैरह के चक्करों में ना। फनकार से कहते हैं निगाह शौक़ मयस्सर अगर नहीं तुझको, तेरा वजूद है क़ल्ब व नज़र की रुसवाई। ऐ अहले नज़र ज़ौक़ नज़र खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को ना देखे वो नज़र क्या। खूने रगे मामार की गर्मी से है तामीर, मैं खाना हाफिज़ हो कि बुतखाना बेज़ात। बेमेहनत पहम कोई जौहर नहीं खुलता, रोशन शरर तीशा से है खाना फरहात। मैं खाना हाफिज़ और बुतखाना बेज़ात की सरमस्ती और रंगीनी के लिए इकबाल खून जिगर मांगते हैं। इंसान जो कुछ बनता है और ख़ुद कुछ बनकर ज़िंदगी को जो कुछ बनाता है, उसका इन्हिसार और दारोमदार इस बात पर है कि उसकी फितरत आज़ाद को अमल की राहें हर वक्त खुली रहें। अमल ही इंसानी ज़िंदगी का वो मरकज़ व महवर है जिस पर कायम रह के इंसान बुलंदी के आला मकासिद पे फाइज होता है। राज है तकदीर जहाँ तगोतास, जोश किरदार से खुल जाते हैं तकदीर के रास। जोश किरदार से शमशीर सिकंदर का तुलू, कोहुलवंद हुआ जिसकी हरारत से गुदास।